उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी का प्रादुर्भाव जन्मोत्सव भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की नवमी संवत 1591 को हुआ था। चंद्रदेव जी का जन्म लाहौर की खड़गपुर तहसील के तलवंडी नामक स्थान में श्री गुरु नानक देव जी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम सुलक्षणा देवी था। इनका जन्म निर्वर्ती प्रधान सनातन धर्म के प्रचारक एवं पुनरुद्धार के लिए हुआ था। जन्म समय भगवान ने अपनी माता को शिव स्वरूप में दर्शन दिए थे। श्री नानक देव जी ने अपनी बहन से कहा, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर ने हमारे घर में जन्म लिया है। संसार में दो ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जो अपने भावी अनुष्ठेय धर्म के सूचक चिन्हों के साथ उत्पन्न हुए थे। एक तो दानवीर कर्ण थे, दूसरे उदासीनाचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी थे। इनके जन्म से ही सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म और दाहिने कान में कुंडल शोभित था। इनके भस्म विभूषित विग्रह को देखकर दर्शनार्थी आपको शिव स्वरूप मानकर श्रद्धा से पूजते थे। आचार्य चंद्रदेव जी बचपन से ही वैराग्य व्रतियों से युक्त थे। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं। जब वे 11 वर्ष के हुए, पंडित हरदयाल शर्मा जी के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। पिता की तरह श्री चंद्रदेव को भी एकांत अत्यंत प्रिय था। जब अन्य बच्चे खेलते थे, श्री चंद्रदेव पद्मासन में बैठ जाते थे। समाधि में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें भोजन पानी की भी परवाह नहीं रहती थी। उनके नाना नानी को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं यह बालक भी नानक की तरह ना बन जाए। वे बालक का विवाह करवा देना चाहते थे। उनकी मां सुलक्षणी देवी अपने पिता से बोली, यह बच्चा स्वयं भगवान शिव है, यह कभी शादी नहीं करेगा, यह योगेश्वर है। बालक श्री चंद्रदेव जी को आगे की शिक्षा के लिए कश्मीर भेज दिया गया, जहां पंडित पुरुषोत्तम कोल के मार्गदर्शन में उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। अपनी अद्भुत स्मृति के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाता था। वे चर्चाओं में भाग लेते थे और विजय प्राप्त करते थे। श्री चंद्रदेव की प्रसिद्धि इतनी फैली कि पुरुषोत्तम कोल के अधिकारी के रूप में देखे जाने लगे। उन्होंने ज्ञान भक्ति के श्रेष्ठ सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने करामाती फकीरों, सूफी संतों, अघोरी तांत्रिकों और विधर्मियों को अपनी अलौकिक शक्तियों और उपदेशों से प्रभावित कर वैदिक धर्म की शिक्षा भी दी थी। 1519 की पूर्णिमा के शुभ दिन उन्हें अविनाशी मुनि द्वारा दीक्षा दी गई। जब बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपना राज्य खो दिया तो वह श्री चंद्रदेव जी के पास गया। उसने बाबा से आशीर्वाद मांगा। श्री चंद्रदेव महाराज जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कुछ ही समय में आपका बेटा दिल्ली का बादशाह होगा। ऐसा ही हुआ। अकबर दिल्ली का बादशाह बना। आपने भगवान बुद्ध की तरह लोक भाषा में उपदेश दिया। भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य की तरह वेदों का भाष्य किया और कबीर संत की तरह वाणी साहित्य की भी रचना की। श्री चंद्रदेव बाबा जी ने एक बार धूनी से लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर रोप दिया। उस टुकड़े से पत्तियां निकलने लगीं और वह भरा पूरा वृक्ष बन गया। बाद में इस वृक्ष को चंद्र चिनार के नाम से जाना जाने लगा। बहुत से श्रद्धालु
बाबा की दिव्यता का दर्शन करने कश्मीर जाते हैं, जहां यह वृक्ष आज भी हरा भरा है। श्री चंद्रदेव बाबा जगत गुरु थे। क्या कश्मीर, क्या कंधार, क्या पेशावर। जाति पाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव को समाप्त कर उन्होंने मानव मात्र को मुक्ति की राह दिखाई। उनका उद्घोष था, चेतहु नगरी, तरहु गाँव, अलख पुरुष का सिमरहु नाव। शिवजी महाराज के गुरु रामदास जी ने श्री चंद्रदेव बाबा जी की कृपा प्राप्त की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि शिवनेरी में जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक महान योद्धा जन्म लेगा। सिद्धों की भविष्यवाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाद में मराठा योद्धा शिवजी महाराज ने गुरु रामदास के मार्गदर्शन में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए पंच परमेश्वर की स्थापना की। आज भी पंच परमेश्वर उदासी अखाड़ा श्री चंद्रदेव जी के धर्म का प्रचार प्रसार व्यवस्थित रूप से कर रहा है। एकांत साधना के लिए श्री चंद्रदेव जी ने कश्मीर के चंबा के जंगल में प्रवेश किया। रावी नदी के किनारे वे एक पत्थर पर बैठ गए और कहा, हे राम के प्यारे, मुझे उस पार ले चल। पत्थर ने यह सुनकर चलना शुरू कर दिया और नदी में तैरते हुए पत्थर श्री चंद्रदेव जी को दूसरे किनारे तक ले गया। इसके बाद श्री चंद्रदेव जी जंगल में अंतर्ध्यान हो गए। सन 1644 में ये घटना घटी थी। उनकी मृत्यु नहीं हुई। कई संत ऋषि महात्माओं का अनुभव है कि श्री चंद्रदेव जी अमर हैं। वह एकांत में तपस्यारत हैं और योग्य भक्तों को हिमालय की गुफाओं में दर्शन देते हैं। भगवान शिव के अवतार श्री चंद्रदेव जी का कथन था, यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। तुम पृथ्वी पर केवल एक यात्री हो। यदि तुम तपस्या नहीं करोगे तो भगवान के साथ मित्रता कैसे स्थापित करोगे। हर समय केवल यह सोचो कि परमेश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करोगे। हर काम करते समय अपने दिल को शुद्ध रखो। भगवान आपकी रक्षा करेंगे। यदि आप ईश्वर द्वारा संरक्षित हैं तो कोई भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता। जो ईश्वर को देखता है, जो ईश्वर को प्राप्त करता है, उसे संसार का सारा धन प्राप्त होता है।